Hello my dear children, very good morning. You are most welcome in class 11th Accountancy. I R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now dear children, the topic that is going on, accounting equation. We are studying about the accounting equation. Now children, you can see the practical questions in your book. You are sending me problem. Sir, is question number 5. Yes, today I would like to explain that one. What's the effect of the transaction taking place when an accounting statement is prepared? Now see the questions, go through the information. Again, in each video, I keep on explaining the meaning of the accounting equation. Accounting equation. Now, this one is the assets is equal to liabilities plus capital. I mean to say, sources of the business enterprise equal to sources of finance. हमारे कैश के ऊपर एक व्यवसाय को चलाने के लिए तमाम संसाधनों की जरूरत पड़ती है। हर वीडियो में मैं बता रहा हूं और इसको आप ध्यान देते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन, आप जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे वो कभी गलत नहीं होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके बुक का, हम उस चीज को बताते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। आप सीधे सीधे फार्मूला एक लिखते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस ये आप इस तरह से प्रिपेयर, एक कॉलम इस एसेट्स के पहले आप ट्रांजैक्शन का बना देंगे, उसमें इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अब जो क्वेश्चन दिया गया है, देखो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर 5। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब जो संसाधन है, कैश उपलब्ध है, उसके लिए 1,75,000 रुपए से उसने व्यवसाय आरंभ कर रहा है। मतलब 1,75,000 रुपए की पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से उसने खरीदा क्या चीज, 50,000 का माल खरीदा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कास्टिंग 17,500, 20,000 रुपए में 17,500 का माल बेच दिया। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज,
ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, और कैश का पेमेंट जो रोहित से माल खरीदा था उसका फुल सेटलमेंट में 48,500 रुपये पेमेंट कर दिया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000 रेंट पेड कैश विद ड्यू फॉर पर्सनल यूज। इतनी इंफॉर्मेशन है और इससे हमको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले इंफॉर्मेशन को पढ़ करके, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, तीन तरह का एसेट्स है, और कैपिटल और लायबिलिटीज है। तो हम यहाँ पर जब इतना इंफॉर्मेशन पढ़ लिए तो एक लिख देंगे कैश, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद स्टॉक। ये तीन तरह की एसेट्स है हमारी। इक्वल टू लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर है, क्योंकि हम उधार माल परचेज कर रहे हैं, और कैपिटल तो है। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो दिया है वो है बेटा 1,75,000 रुपए से। तो हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी एसेट्स कॉलम में 1,75,000। अभी फर्नीचर, अभी ये ट्रांजैक्शन है, पहला ट्रांजैक्शन है। स्टॉक में भी 0, क्रेडिटर में भी 0, और कैपिटल हमारी 1,75,000। मतलब ये हमारा संसाधन है कैश, इससे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन देखें आप, जो दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। 50,000 का हमने उधार सामान मैं किससे खरीद रहा हूं? रोहित से। अब जब हम क्रेडिट परचेज करेंगे बेटा तो हमारे पास से कुछ जा नहीं रहा है, न कैश में इंक्रीजमेंट हो रहा है ना डिक्रीजमेंट हो रहा है। कैश का कहीं इस ट्रांजैक्शन में लेन देन नहीं है, तो कैश के स्थान पर हम क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। और प्लस फर्नीचर भी अभी नहीं लिए हैं। फिर स्टॉक हमारे पास आ रहा है, माल हम खरीद रहे हैं, कितने रुपए का? 50,000। तो हमने यहां पर 50,000 इक्वल टू, ये उधार है तो चूंकि रोहित हमारा क्रेडिटर होगा, फ्यूचर में हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम यहां पर लेंगे 50,000। कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। अब हमारा जो न्यू इक्वेशन होगा अकाउंटिंग का, आप देखेंगे जो न्यू इक्वेशन बनेगा बेटा वो हमारा होगा 1,75,000 कैश, फर्नीचर अभी कुछ नहीं, 50,000 का स्टॉक, और उसके बाद 50,000 की हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर, और कैपिटल हमारी उसी 1,75,000 रुपए। ये हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन करने के बाद न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ। तीसरा ट्रांजैक्शन हम करने जा रहे हैं। तीसरे ट्रांजैक्शन में है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कास्टिंग ₹17,500। हम क्रेडिट पर मनीष को सामान बेच रहे हैं, तो हमारा कितने का बेच रहे हैं? गुड्स 17,500 का है, 20,000 में हम बेच रहे हैं।
20,000 में क्रेडिट सोल्ड गुड्स टू मनी वन ऑफ द डेटर्स, he will become the debtors। अब यहां पर लिख देंगे एक और बढ़ जाएगा डेटर्स, उधार माल बेचना। ठीक है बेटा, कैश बिक्री नहीं हो रही है 70, तो कैश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तीसरा ट्रांजैक्शन हमारा होगा, तो कैश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, 0 लिख दिया। फर्नीचर भी हमने कुछ अभी नहीं दिया है। फिर उसके बाद स्टॉक, हमारा जो स्टॉक है वो 17,500 रुपए से कम हो रहा है। 17,500 का सामान हमने किस में बेचा? 20,000 में बेचा, और उधार बेचा हुआ है, अभी वो पैसा मिलना है। तो द गुड्स टू whom the goods sold, they are called the on credit, they are called the debtors। मतलब जिनको हम उधार सामान बेचते हैं और अभी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, वो भविष्य में प्राप्त होगा, उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। तो हमारा डेटर्स कितने का है, कितने में बेचे थे हम सामान? 20,000 में, इक्वल टू यहां पर अभी लायबिलिटीज पर कोई प्रभाव नहीं। और एक चीज देखना, 17,500 का सामान यदि 20,000 में हम बेचते हैं तो आप कितने का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? 17,500 के सामान को यदि 20,000 में हम बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट 2,500 रुपए का होगा। इससे हमारी कैपिटल 2,500 से इंक्रीज कर जाएगी। जब इनकम होता है तो कैपिटल इंक्रीज करती है, और जब एक्सपेंस होता है तो हमारी कैपिटल क्या करती है? डिक्रीज करती है। अब न्यू इक्वेशन देखें, नया इक्वेशन जो बन रहा है, क्या क्या 1,75,000 का हमारे पास कैश, फर्नीचर अभी कुछ नहीं है, और स्टॉक में 17,500 50,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 32,500 का स्टॉक, और हमारे पास हो जाएंगे 20,000 के डेटर्स, इक्वल टू 50,000 की लायबिलिटी अभी उसी तरह से बरकरार है। और उसके बाद यहां पर आप कैपिटल हमारा 0,0,5 1,77,500 की कैपिटल, ये देखिए। अब चौथा ट्रांजैक्शन बेटा, जो चौथा ट्रांजैक्शन है ये कहा जा रहा है आपके बुक में, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने फर्नीचर खरीदा, कितने का? 10,000। 10,000 का हम फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब 10,000 से हमारा कैश, उसके बदले हम पैसा दे रहे हैं क्योंकि उधार नहीं लिया जा रहा है, तो माइनस 10,000 हमारा कैश कम हो गया। और उसके बाद 10,000 का फर्नीचर आ गया, और किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, 0 0 0, मतलब एक एसेट्स इंक्रीज कर रही है और एक एसेट्स बढ़ रही है, घट रही है। कैश हमारा कम हो रहा है, लेकिन उस कैश के बदले एक और एसेट्स आ जा रही है जिसका नाम फर्नीचर है।
यहां पर हमारा न्यू इक्वेशन होगा 1,75,000 में से 10,000 माइनस कर दिया हमने तो 1,65,000 का हमारे पास इस ट्रांजैक्शन के बाद 1,65,000 बिजनेस में कैश है। 10,000 का फर्नीचर है, 32,500 की स्टॉक है और 20,000 का डेटर्स है और 50,000 अभी हमारे पर लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है। कैपिटल हमारा उसी तरह से बरकरार है 1,77,500। इस ट्रांजैक्शन के बाद ये इफेक्ट पड़ा। अब अगला ट्रांजैक्शन देखें। अब उसके बाद बिजनेसमैन मोहित क्या कर रहा है, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। रोहित से जो 50,000 का हमने सामान खरीदा था उसको 48,500 रुपए दे करके हमने कहा कि भाई हिसाब किताब चुकता, मतलब 48,500 यदि 50,000 में से माइनस करेंगे तो 1,500 आपको छूट प्राप्त हो रहा है। तो जब छूट प्राप्त होता है तो वो इनकम होता है। अब हम पेमेंट कर रहे हैं 48,500, तो जाहिर सी बात है इस 5वें ट्रांजैक्शन में कैश हमारा 48,500 से कम होगा। 48,500 से कम होगा। फर्नीचर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, स्टॉक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, डेटर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं और जो हमारा क्रेडिटर है फुल सेटलमेंट में हम इसे 50,000 का भुगतान कर रहे हैं तो माइनस यहां पर 50,000, मतलब अब हमारे पास क्रेडिटर इनका कर्ज समाप्त हो गया। मतलब 48,500 देने के बाद इनका कर्ज समाप्त है, लेकिन से हम दे रहे हैं 48,500 तो 1,500 का हमको बेनिफिट हो रहा है। तो हमारी उससे कैपिटल क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ेगी बेटा। तो यहां पर प्लस 1,500 जो हमने छूट प्राप्त किया है। अब न्यू इक्वेशन देखें, नया इक्वेशन क्या बन रहा है। नया इक्वेशन 48,500 हमने माइनस किया तो 506, 14 में से 8 गया 6। अब 1,16,500 का कैश अवेलेबल है। 10,000 का फर्नीचर है बिजनेस में, 32,500 का स्टॉक है, 20,000 के डेटर्स हैं हमारे। अब लायबिलिटी हमारे ऊपर कर्ज एक पैसे का नहीं, कैपिटल हमारे पास 0, 5, 5, 10 को 0 1,79,000 की कैपिटल, 1,79,000 की हमारी कैपिटल 1,500 से इंक्रीज कर रही। मतलब एक चीज ये देख रहे होंगे कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसको अफेक्ट कर रहा है। आप देखें कौन सा इंक्रीज कर रहा है, कौन सा डिक्रीज कर रहा है। अगला ट्रांजैक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000, 20,000 का जो हमने मनीष को उधार सामान बेचा था वो पैसा हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो हम यहां पर लिखे अगले ट्रांजैक्शन में मनीष से
20,000 से हमारा कैश बढ़ जाएगा। अब उसके बाद फर्नीचर पर कोई प्रभाव नहीं, स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं। अब ये डेटर्स हमारे डेटर्स बेटा 20,000 रुपीज हम प्राप्त कर ले रहे हैं, तो अब हमको यहां पर डेटर्स तो रहे कि नहीं, मनीष जो है पैसा दे रहा है, ना तो लायबिलिटी के ऊपर कोई प्रभाव और ना कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव। अब न्यू इक्वेशन क्या होगा, इस ट्रांजैक्शंस के बाद हमारा नया इक्वेशन होगा 506 1,36,500 कैश हो गया, 20,000 जुड़ने के बाद 10,000 का फर्नीचर, 32,500 रुपए का स्टॉक और डेटर कुछ भी नहीं, जीरो, क्योंकि इन्होंने पेमेंट कर दी। लायबिलिटी भी कुछ नहीं और हमारी कैपिटल जो है 1,79,000। अगला ट्रांजैक्शन देखें आप, अगला ट्रांजैक्शन कहा जा रहा है रेंट पेड। रेंट का भुगतान किया आपने 1,000 रुपए का, तो अगले किराया पेमेंट किया, तो जाहिर सी बात है माइनस 1,000 से हमारा कैश कम हो गया। फर्नीचर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, स्टॉक के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं है, स्टॉक को भी नहीं, डेटर सेकेंड नहीं है, इक्वल टू क्रेडिटर भी नहीं है। अब यहां पर 1,000 रुपए चूंकि खर्चा है, तो हमारे 1,000 से कैपिटल जो है कम हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, जो न्यू इक्वेशन होगा 1,35,500 का कैश है, उसके बाद 10,000 का फर्नीचर है, उसके बाद 32,500 का स्टॉक है, डेटर्स कुछ नहीं है, लायबिलिटीज भी कुछ नहीं है, और उसके बाद कैपिटल 1,78,000 हो गया इस ट्रांजैक्शन के बाद।